फिर बोलो, पर बोलो कि भगवान में और मनुष्य में, इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा अंतर है भगवान का शरीर पत्थर का होता है और इंसान का दिल पत्थर का होता है। बस यही अंतर। भगवान का शरीर पत्थर का है पर उसका मन पत्थर का नहीं है, और इंसान का हृदय पत्थर का है। शिव कथा कहती है जिस दिन तुम्हारा हृदय किसी गरीब को देखकर, किसी भूखे को देखकर, किसी निर्धन को देखकर, पहले के लोगों का दिल पत्थर का नहीं होता था साहब। गांव की, घर की एक बेटी, घर की एक बेटी, किसी गांव में अगर एक बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी साहब। ये पहले के लोगों का दिल होता था। आज के जमाने में घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है और बड़ी होती है तो पड़ोसियों से ही डर लगने लगता है। क्यों? कितना अंतर। पहले अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता था, ना गाड़ी थी, ना बस थी, ना मोटरसाइकिल थी। फिर भी कई लोग गांव के यहाँ बैठे होंगे, बहन भी बैठी हैं, जब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाना होता था ना गाड़ी मिलती थी, ना बस मिलती थी, ना घर में मोटरसाइकिल थी। साइकिल से, पैदल, कैसे भी, किसी के साथ बैलगाड़ी से रिश्तेदारों के यहाँ मिलने चले जाते थे। 4-4 दिन रुक जाते थे। और एक आज का पत्थर का दिल लोगों का कि सारे साधन घर के अंदर हैं, मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, गाड़ी भी है, बस भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी है, इसके बाद भी कोई किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले आते थे तो लोगों के दिल खुल जाते थे। आज के जमाने में आते हो तो लोगों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। कौन आएगा तुम्हारे यहाँ? सास के रिश्तेदार आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है, सास के मन में कपट नहीं होता। बड़ी बहू के भी रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए रसोई घर में। छोटी बहू के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठ के चली जाती है रसोई घर में काम करने के लिए। बेटी के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए। पर बहुओं के मन में एक ऐसा विचार पैदा हो गया कि हमारे मम्मी पापा आए, हमारे रिश्तेदार आए, बड़ी के आए तो बड़ी काम करेगी, छोटी के आए तो छोटी काम करेगी। और सास के मन में यह भाव नहीं रहता। सास के मन में तो एक भाव रहता है कि हमारा बियाई जी आया है तो उसके आदर सत्कार कर दूं, सम्मान दे दूं। हमारा रिश्तेदार आया है, मेरे दरवाजे पर आया है, कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर इसको भेजूं मैं। और सास का हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति बड़ी होती। कितना अंतर आ गया। पहले के जमाने में लड़कियों की शादी होती थी तो चला के देखते थे कि पांव पूरा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। पांव गीला करवाते थे, पत्थर पे चला के देखते थे, पत्थर पे पांव पूरा जम जाए तो समझ लो ये घर जमा लेगी, और अगर पांव नीचे से पोला निकल जाए तो समझ लो ये घर को भी पोला कर देगी। पहले पांव देखते थे, आज के जमाने में मुंडा देखे। कितना अंतर। और पहले का समय अच्छा था, पांव देखकर लोग धोखा नहीं खाते थे। आज के जमाने में मुंडा देख के धोखा खा जाए। दिखने की तो अच्छी दिखे, पर क्या मालूम था के कई के रिश्तेदार थे, ये किसको मालूम है? चित्तवृत्ति। अपने हृदय को अगर पुराने समय में दरवाजे पर कोई पशु भी आ जाता था, श्वान भी आ जाता था तो उसको भोजन दिया जाता था।
आज के ज़माने में पड़ोस में बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं और हम अपनी दिवाली का त्यौहार मनाते रहते हैं। करवा चौथ, तिल्ली का लड्डू, मकर संक्रांति, ये सब मनाकर खूब लड्डू खाते रहते हैं। मेरा निवेदन है, तुम कहीं दान देने जाओ मत जाओ, तुम कहीं कुछ देने जाओ मत जाओ, पर एक निवेदन जरूर है कि सबसे पहले अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास में किसी भूखे को देख लेना। कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को विद्या की जरूरत तो नहीं है, पहले उसके लिए कर्म करने का प्रयास करिएगा। कोई भूखा ना सो। कोई भूखा ना सो। आप प्रयास करिए जीवन में कि कुछ अच्छा करते हुए चलना है हमको। जोड़ जोड़ के तो यहीं छोड़ के तो दुनिया चली जाती है, पर अच्छा, कई लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं इसके बाद भी हमारा बुरा ही क्यों होता है, तो होने दो ना। होने दो बुरा। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले, जम के तो बोलो, तेरा मुंह काला। लिखना चाहिए बुरी नजर वाले, तेरे कारण ही मेरे घर में उजाला, क्योंकि तू नजर लगाता रहेगा तो मेरी माँ मेरे ऊपर नजर बनाकर रखेगी और नजर उतारती रहेगी, तो मेरे घर में तो उजाला ही है। माता और पिता की दृष्टि जब बच्चों पर पड़ती है ना, तो जीवन स्वयं संवर जाता है। स्वयं पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे, कहते थे जैसे ही बाऊ आया बच्चे डर जाते थे। आज के जमाने में घर के बुजुर्गों को डराना हो तो कह दो बाऊ आई, तुरंत डर जाए। अभी तो गई थी, कहां से आ गई। इतना भय लोगों में आजकल हो गया है कि बेटे की शादी करूं, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, बुरी आएगी कि कैसी आएगी। मेरा निवेदन है फिर हमारे वो सनातनी धर्म में पुराने समय में लेकर आ जाओ, फिर पुराने समय में लेकर आ जाओ। और मेरा निवेदन है बच्चों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इनको डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ और बेटों को भी डॉक्टर बनाओ, बेटियों को भी इंजीनियर बनाओ और बेटों को भी इंजीनियर बनाओ, बेटों को भी सीए बनाओ और बेटियों को भी सीए बनाओ, बेटों को भी आप मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनाओ, तो बेटियों को भी आप सब कुछ बनाओ। पर ये सब कुछ बनाने से पहले शिव पुराण कहती है कि बेटे और बेटियों को संस्कारित जरूर बनाना, नहीं तो वो डॉक्टर कलेक्टर किसी काम का नहीं। वो किस काम का? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। माताएं बड़े गर्व से कहती हैं मेरा बेटा विदेश में, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में, मेरी बेटी इंग्लैंड में, बड़ी प्रसन्नता से। और उनसे पूछा तुम कहां पर हो, तो के इंदौर में फ्लैट में। अच्छा, कितने बेटे तुम्हारे? एक बेटा। कितनी बेटी तुम्हारी? एक बेटी। और बेटा है अमेरिका में और बेटी है न्यूयॉर्क में, और तुम दोनों डोकरा डोकरियां। तो पूछा फिर तुम दोनों के लिए ये दवाई कौन ला कर देता होगा, सब्जी कौन ला कर देता होगा? तो क्या हमारा पड़ोसी का बहुत अच्छा बेटा है, उसको कह देते हैं वो दवाई ला देता है। हमारा पड़ोसी का छोरा सब्जी ला के दे देता है। तो हमने कहा एक काम करो, जायदाद भी पूरे पड़ोसी के छोरे को दे दो। बस इतना किया, उसके बाद तो अम्मा का मुंह भगोना हो गया, बोली ही नहीं 3 दिन कि महाराज जी तो ऐसा बोले कि जायदाद। जब तुम्हारा बेटा तुम बीमार पड़ गए, पड़ोसी का लड़का ले जाकर तुमको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, पड़ोसी की बहू जाकर तुम्हारा काम कर रही है, पड़ोसी के छोरा छोरी, भाई के छोरा छोरी तुम्हारी सेवा संभाल कर रहा है, और तुम्हारी औलाद अमेरिका और बाहर जाकर पड़ी हुई है और तुम्हारी सेवा संभाल करने नहीं आती। फिर आती कब है औलाद? जब बाप और माँ के प्राण छूट जाते हैं, आएंगे
मुंडा दे के 5 मिनट रोएंगे और रोने के बाद 15 दिन 20 दिन रुक के सब बेचकर सामान लेके बपुर हो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी किस काम की, किसके लिए जी रहे हो? आज के जमाने में माता पिताओं से निवेदन है, चौकीदार की ड्यूटी मत करना। तुमने कमाया है, तुम्हारे लिए कमाया है। तुम 1 रुपया भी किसी को दान नहीं कर सकते, मत करो। तुम कहीं खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर निवेदन है मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से कि अपने ऊपर तो खर्च करो, कम से कम अच्छे से प्रेम से खाओ पियो, मौज करो। काय को जिंदगी रो रो के निकालो, जरा सा दुख आ जाए मरी, फिर रोने बैठ जा, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जा, फिर दुखाया फिर रोने बैठ जा। काय के लिए रो? परमात्मा ने जन्म दिया है हमको, बड़ा खुश कर कर भेजा था और प्रसन्न चित्त में भेजा था, और उसने कहकर भेजा था मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, स्वर्ग जैसी जगह में भेज रहा हूं, भारत की भूमि पर भेज रहा हूं। और ये साधारण सी धरा पर नहीं भेज रहा, इस भूमि पर रहकर तू राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना और मेरी शरणागति ले लेना। ये शिव कहते हैं। क्यों भक्त? कि बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे, कहाँ रखने वाले, किस जगह? कुछ अच्छा करने का प्रयास, मिलाए शरीर। वृक्ष में जैसे पानी दिए जाओ तो फल समय पर आता है, उसी तरह सत्कर्म करे जाओ, फल समय पर वो दे ही देता है, वो देगा, देने में पीछे नहीं हटेगा। दिया एक पत्र और है, मंजू राठौर रतलाम श्रीनगर कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है मंजू दीदी, गुरुदेव 11 सितंबर 2021 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। आप पत्र में लिख रही हो बहन, हमको पता चलते ही कि एक्सीडेंट हो गया है और हालत ज्यादा ही खराब है। आपने पत्र में लिखा है, इसकी उम्मीदें सब छूट चुकी थी। तब आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था ये उठ नहीं पाएगा, एक्सीडेंट बड़ा भारी है, शरीर सांस नहीं दे पाएगा। पर किसी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चालू करो और पशुपति व्रत का एक संकल्प ले लो। हमने उसी दिन पशुपति व्रत का संकल्प लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ सकता, वो 2.5 महीने में उठकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। ये पत्र है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराजिए। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप विश्वास तो रखो। जो जल आपने चढ़ाया, देवराज नाम के ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, छल करने वाला वो ब्राह्मण, जो देवराज जिसका नाम है, शिव महापुराण कहती है, उसने चोरी करी, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में चले गया। शिव मंदिर में जाने के बाद
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागता है, और जब भगवान शंकर के गण उसको उठाने के लिए लेकर जाते हैं उठाकर, तो वो भगवान शिव के गणों से पूछता है कि मैंने ना तो भगवान का नाम लिया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने भजन किया, ना मैंने पूजन किया, ना मैंने स्मरण किया, ना मैंने किसी को दान दिया, ना मैंने कोई गुणगान किया, इसके बाद भी मुझे कैलाश धाम क्यों मिला? तब भगवान शंकर के गण कहते हैं देवराज, तूने एक काम करा, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया और 2 क्षण की कथा सुनी, और दूसरा तेरा सबसे अच्छा काम हुआ कि तेरी माता ने शंकर जी के मंदिर में लोटा भर भर कर पानी चढ़ाया, उसका पुण्य तुझे खाते में आया। जो लोटा भर के जो तेरी माता ने जल चढ़ाया था, तेरी माता ने 1 लोटा पानी जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाया था, उसका फल तेरे खाते में आया है, और तू कैलाश धाम जा रहा है। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। संगत का इतना प्रभाव पड़ जाता है। कुछ श्रेष्ठ करिए, कुछ अच्छा करिए। और महाराज, जब ये चित्त वृत्ति शिव को दे दी जाए, फिर हमें नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। क्या नाम है शिव जी का? कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण और शंकर का कहीं संबंध हुआ है इसलिए कृष्ण दर्शन नाम पड़ा होगा? शिव का एक नाम है कृष्ण दर्शन। मनु के पुत्र नाभाग, और वो नाभाग जो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, सत्कर्म किया करते थे, पर हृदय से भोले थे। भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। शिव को प्रिय है आपका भोलापन। और कभी कभी भोलेपन में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे एक पिताजी शांत हो गए, और पिताजी शांत हुए, और पिताजी शांत हुए तो माँ ने कहा बेटा देखो घर में तुम 2 बेटे हो, एक बड़ा एक छोटा। पिताजी शांत हो गए हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में ठंडा कर देना। तो माँ बोली बड़े बेटे से, बेटा एक काम कर, तू चले जा और ये अस्थियां ठंडी करिया, क्योंकि घर का तू बड़ा, तू घर का बड़ा बेटा है, तू अस्थियां ले जा ठंडा कर दे। बड़े बेटे ने कहा ठीक है मम्मी, ठीक है माँ। और बड़ा बेटा जैसे ही अपने कमरे में गया, और पत्नी ने इतने में, अब वो तो जगदम्बा होगी कहीं की, जो उसने आंख दिखाई, तुम ही हो फिरी, चले जाओ। खो अपनी अम्मा का कहना मानो, तुम तो जाओ। और अम्मा बोल रही है गाड़ी लेकर नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि पिताजी की अस्थियां, पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियां पैदल लेके जाना। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। अभी इतने में तो जैसे ही जगदम्बा गरजी, ऐसी गरजी, तो भाई ने अपना विचार चेंज कर दिया, छोटे वाले को बुलाया। सुन, मुझे कल थोड़ा सा काम रहेगा, तू एक काम कर, तू चले जा, पिताजी की अस्थियों को ठंडा कर। यही पास में तो है। 16 किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही है, वहीं चल।
छोटे ने कहा ठीक है भैया मैं चले जाता हूं। अब जैसे ही छोटे ने हाँ भरी, एक ही जगदम्बा को मालूम पड़ गया ये जगदम्बा थी तो ये चंद्र घंटा थी। ये जैसे ही गया अपने घर में कमरे में और उसने कहा सुनो मैं कल पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने जा रहा हूं पैदल। इतने में हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तो केवल गुलामी ही लिखी है, तुम तो केवल नौकर ही बनना, सेठ की जिंदगी तो तुम्हारे भैया जी रहे हैं। अच्छा ये माताएं जब शब्द कहती है ना तो ऐसी लपेट लपेट के कहती है जैसे केकई ने दशरथ से किए थे। फिर भी उसने कहा फालतू की बात मत कर, पिताजी की अस्थियां हैं मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने सुबह अस्थियां दे दी, छोटा बेटा जाने लगा। माँ मैं जा रहा हूं, हाँ बेटा अच्छे से विसर्जन करके आना पिताजी की अस्थियों को। ले गया 12 किलोमीटर दूर तक पैदल गया। वहीं से एक नल्ला निकल के जा रहा था, नाला। किसी गांव वाले से पूछ लिया ये नाला कहाँ जा रहा है, तो किसी ने बताया ये आगे जाके 4 किलोमीटर दूर पे मां गंगा जी में मिल जाता है। इसने सोचा काय को इतनी आगे जाऊं, उन्हें नल्ला में उन्हें पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया। नाले में डाल के आ गया। माँ ने पूछा बेटा विसर्जन करी आया? हाँ माँ विसर्जन करी आया, पिताजी के गंगा जी छोड़िया। अब माँ रात को सोई, सपने में कहीं के पिताजी आ गए और पिताजी आके तुरंत माँ से कुछ बोले होंगे। दूसरे दिन माँ पलंग पे बैठी, दोनों छोरा उनके बुलाया, क्यों रे बेटा सही बता तू विसर्जन करके आया पिताजी की अस्थियों को गंगा जी? बिल्कुल गंगा जी में छोड़ के आया। क्यों क्या हुआ? रात को तेरे पिताजी सपने में आए थे और आके कह रहे थे छोरा ने मुझे नल्ला में डाल दिया, 4 किलोमीटर और आगे नहीं आया। इतने में तो छोरा चिल्ला के बोला ये बाप की पुरानी आदत नहीं जाएगी, 12 किलोमीटर इधर आके सपना दे सकते, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। ये पिताजी की बहुत बुरी आदत है। 12 किलोमीटर पहले आके यहां बोल गए मां के सपने में कि मेरे को नल्ला में पड़ गया, 4 किलोमीटर आगे चले जाते उधर। मां आंखों से जल बहाती रह गई। क्या बोले क्या बोले? शिव को छल प्रिय नहीं है, शिव को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरा शंकर बड़ा अड़भंगी है, बड़ा उसको ये सब चीज नहीं भाती, उसको ये सब चीजों से कोई मतलब। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से दिल से। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन। महाराज मनु के पुत्र नाभाग, जिन नाभाग ने भगवान की भक्ति को धारण करा और बड़ी अविरल भक्ति को धारण करा। एक भक्ति होती है थोड़े दिन तक तो मन लगता है भगवान में, उसके बाद में मन विचलित हो जाता है। एक भक्ति लोगों की ऐसी होती है जिसमें मन तो लगता है पर वो मन बाद में विचलित हो जाता है।
सीहोर में कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन नाभाग। अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है? इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। चारों के चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी है। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है। नाभाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले, और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था। और नाभाग पिताजी के पास गए। पिताजी, मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले, बेटा ये तो गलत है। मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा, परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है, अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी
अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है? तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? युद्ध से डर नहीं लग रहा पिताजी, फिर डर तो केवल एक ही चीज का लग रहा है, हम भाइयों में अगर मरेगा कोई तो भाइयों को दुख हो कि नहीं हो, पर माता पिता के जीवन में तो दुख होगा ना कि मेरी संतान चली गई मेरे सामने। एक बात अपने जीवन में बहुत सुंदर उतार के रखो, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये सब यहीं पर रखा रह जाना। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितनी भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची तुम्हारी हस्तियां बना लीजिए, कितना भी बड़ा वैभव बना लीजिए, एक चक्कर जब ऊंची ऊंची हस्तियां बन जाएं तुम्हारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा वैभव बन जाए, बड़ी बड़ी कुर्सियां सिंहासन आपको मिल जाए, बड़े बड़े पद आपको मिल जाए, महीने में एक बार जाकर शमशान का चक्कर लगा कर आया करो कि अच्छे अच्छे सूरमा यहीं पर राख हो गए। बड़े बड़े सूरमा यहां राख हो गए। माइकल जैक्सन को 18 डॉक्टर की टीम चेक करती थी, 2500 बार तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। डॉक्टर बोलते थे उतना ही खाता था, डॉक्टर बोलते थे वही दवाई लेता था। अब सोचो, इतनी दवाई लेना, इतना डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 90, 85, 80 में जाते हैं, 70 में जाते हैं, तो भी उसको जवान की जवान उम्र में जाना पड़ गया। कितने डॉक्टर लगा कर रखे थे, कितने डॉक्टर, अच्छे से अच्छे सूरमा को भी एक दिन शमशान में राख होना पड़ता। इसलिए निवेदन है, अपनी सत्ता का कभी अभिमान मत करना, अपनी कुर्सी का कभी अभिमान मत करना, अपने सिंहासन का कभी अभिमान मत करना, आपके साथ कितने खड़े हैं उसका अभिमान मत करना, क्योंकि शमशान में आग लगाने के बाद सब चले जाते हैं, मेरा महादेव अकेला रह जाता है। तुम्हारे साथ में कितने, अरे कौरवों के साथ में संख्या थी, कौरवों के साथ में संख्या थी, हम 100 भाई और 100 भाई के ससुराल वाले, इतने हमारे रिश्तेदार, इतने हमारे नातेदार। कौरवों के साथ में संख्या थी और पांडवों के साथ में शंख वाला था। विजय किसकी हुई है, संख्या वालों की कि शंख वालों? कितने
तुम्हारे साथ में, हमारा वैभव इतना, हमारे पास में इतनी दौलत, हमारे पास में इतनी सत्ता, मेरी तो वहां चलती है, मेरी तो वहां चलती है, मेरे रिश्तेदार वहां हैं, मेरे नातेदार वहां हैं, मैं तो उनके पास में एक फोन लगाऊं न काम हो जाए, मेरे पास में 2 फोन लगाऊं और काम हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुनिया वालों को फोन लगाओगे तो काम होगा और तुम्हें उनकी गुलामी करना पड़ेगी। पर मेरा निवेदन देपालपुर वालों से कि आप शंकर को फोन लगाओ, किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी, वो काम साथ। एक फोन लगाओगे किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी कलंतरी को, उसके 50 बार तुम्हें सुनना पड़ेगा, 50 बार जी हजूरी करना पड़ेगी और उसकी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। अगर एक लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ाना, ये किसी मिस कॉल से कम नहीं है। एक कॉल गया, काम सामने आ गया। करो तो तुम, पर आप शिव के पास कब जाते हो? आप मेरे शंकर के पास कब आते हो? आप मंदिर कब जाते हो? जब सारी दुनिया से तुम हाथ पैर जोड़ के थक जाते हो, कोई काम नहीं करता, तब भगवान अब तू ही बच्चा है, भगवान की ओर धक्का खाया, जा कमला और जा, जा, जा। भगवान कहता है क्यों दूसरे के हाथ पैर जोड़ता फिरे रे ओ भेरू, क्यों हाथ पैर जोड़े? एक बार मेरे पास दिल से आकर तो कहता, एक बार दिल से तो कहता कि दिल मेरा रखना, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना मेरे हवाले। उससे कहो दिल से। देखो एक पत्र अभी अल पढ़ा, उसमें बड़े सुंदर बात। मनोज उज्जैन से हैं कोई, इनका सरनेम तो इन्हें लिखा है ठक्कर लिखा है या ऐसा कुछ लिखा, मनोज जी ठक्कर है, कहीं बैठे उज्जैन से। मनोज लिखा है, ठक्कर लिखा है कि क्या लिखा है सरनेम, वो पढ़ने में नहीं है। कोई बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, मनोज जी कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। पत्र में लिखा है, मैं शिव महिमा का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव। 28/9/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया और मैं बाबा को कहकर गया, मेरी एक 7 साल की बच्ची है जो बचपन से ही कम बोलती थी। ये पत्र में लिख रहा है, कम बोलती थी। अब बाबा की कृपा से जो शिव महापुराण के उपाय बताए हैं, बच्ची कुछ कुछ बोलना चालू कर दी है गुरुदेव, उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा। ये पत्र में जो बचपन से ही कमजोर थी, नहीं बोलती थी, अब मेरी बेटी ने धीरे धीरे वाणी ले लिया। मतलब आपने पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, सब दूर इलाज करवा लिया, सबसे कह दिया, तब किसी ने नहीं सुनी, तब आपने दिल से बाबा से कहा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, कांता जी राजपूत अहमदाबाद से आई हैं, अहमदाबाद से यहाँ पर पहुंची हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, कांता राजपूत अहमदाबाद से आई हूँ, बेटा बहुत दिनों से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। गुरुजी, फिर आपके द्वारा बताया गया दिसंबर के महीने में अष्टमी का उपाय,
जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना था। मेरे बेटे ने सोमवार की अष्टमी का उपाय करा, मूंग के दाने नंदीश्वर के सामने चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करे। उसके बाद में जनवरी के महीने में मेरा बेटा दुबई चले गया है। बाबा को धन्यवाद देने ये पता। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है। शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। आप तो एक मूंग का दाना भी शिव को चढ़ा रहे हो, आप एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ा रहे हो, आप एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो, आप एक लोटे में चंदन घोल कर भी शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव उसको स्वीकार करे, पर दिल से चढ़ाना। दिल मेरा रख तेरे, किसी की गुलामी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर सफाई करना चालू करा? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके चरणों को। हर हर महा। कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। घड़ी बनाई है शिव जी ने, पल बनाया है शिव जी ने, नक्षत्र बनाए हैं शिव जी ने। शिव महापुराण में लिखा है। विश्वास नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें लिखा है घड़ी, पल, नक्षत्र, समय, वार, तिथि, महीना सब शिव जी ने बनाया। जब घड़ी उसने बनाई है तो इसको सही करना है तो कपड़े की दुकान पे मत ले जाओ, इसको सही करना है तो किराने की दुकान पे मत ले जाओ, घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह घड़ी वाला भी कहता है कि 7 दिन पटकना पड़ेगा, मेरे पास में रखी रहने दो 7 दिन तक। 7 दिन तक ये घड़ी मेरे पास में रहेगी, मैं चेक करूंगा, अच्छा करूंगा, उसको सही करके दे दूंगा। तो भगवान शंकर की कथा भी कह रही है, जिसकी घड़ी सही नहीं हो पाए, जिसका समय सही नहीं चल रहा हो, तो 7 दिन शंकर की सेवा में लग जाओ, घड़ी सुधर जाएगी। आपकी घड़ी सुधर गई। काल और महाकाल दोनों साथ चलते हैं। शंकर जी काय पे बैठते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। नंदी पे। नंदी कौन है? वृषभ। नंदी, वृषभ, बेल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ही एक स्वरूप है यम। शंकर भगवान को बेल किसने दिया था? स्वयं यमराज। यमराज कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप रखो। शंकर जी ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता, परंतु यमराज अड़ गए, धर्मराज अड़ गए कि मुझे शंकर के साथ रहना है। तो धर्मराज नंदी बन के शंकर के साथ रहते हैं। तो काल भी साथ में और महाकाल भी साथ में है। तो फिर दुनिया के लोग कितना ही कुछ बिगाड़ लें, जब महाकाल और काल तुम्हारा होगा तो किसके बस की है जीजी कि तुम्हारा बाल बांका कर दे? महाकाल और काल तुम्हारे साथ हो। और डरना मानना नहीं है। तो वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं ना, मेरो क्या तो करे गो। जरा गाओ ना, थोड़ा सा लाइन गाओ जरा। मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समरथ। आए यम, जब दुख की घड़ी आए, डरना नहीं है, वो दुख से निपटनी। परीक्षा, एग्जाम तो देना पड़ती है। जिस बच्चे को आगे बढ़ना है उसको परीक्षा देना पड़ेगी। और जन्म लेने के बाद जब तुम स्कूल जाना चालू कर दोगे तब से परीक्षा देना पड़ेगी। चाहे नर्सरी में पढ़ लो, पहली में पढ़ लो, दूसरी में पढ़ लो, तीसरी में पढ़ लो, फाइनल में पहुंच जाओ। तुम्हें जहां तक अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो परीक्षा देना पड़ेगी। कभी त्रैमासिक, कभी 6 मासिक, कभी 12 मासिक। अभी परीक्षा पूरी हुई होंगी, किसी की 12 मासिक परीक्षा चल रही होगी, किसी की बोर्ड की चल रही होगी। परीक्षा तो देना पड़ेगी। उसी तरह मनुष्य का यदि शरीर मिला है तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। पर रोना मत, घबराना नहीं। परीक्षा में पास होना है और इतना याद रखना,
उत्तीर्ण तो होके मानो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय अरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आज सवेरे श्री शिवाय बेटमा में हम लोग ठहरे हुए हैं। श्री शिवाय तो नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बेटमा में भी पहले लगभग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 2004 में या 2003 में 2005 में बेटमा में एक बार कथा करी है माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा। तो एक बहन ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरुदेव, प्रश्न हमारा ये है, आप कहते हो भगवान हमेशा आपके साथ में है, फिर दुख क्यों आता है? हमने कहा जी जो टीचर पढ़ाता है उसी की ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है कई बार। बोले लगती कि नहीं लगती? जो टीचर पढ़ाता है उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है और बेटे के सिर पे पसीना आता है लिखते लिखते। टीचर परिचित है, बच्चा खुश होता है कि टीचर है, पर टीचर उसको नकल कराता है क्या? जम के बोलो नहीं। टीचर क्या कहता है? उस समय पर बोलता कुछ नहीं है, पेपर सामने है, कॉपी सामने है, लिखे जाओ। परीक्षा तो देना पड़ेगा, परीक्षा देना तुम्हारा काम है। टीचर भी है। जैसे वो बहन ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो शिव साथ में, तो टीचर है साथ में, परीक्षा हाल में टीचर भी है। परीक्षा तुम दे रहे हो, कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर चिंता मत करना। टीचर इशारे में कह देता है पेपर तू दे, रिजल्ट तो मुझे ही बनाना है, बना दूंगा। परीक्षा तू दे, कर्म तू कर, संघर्ष तू कर, रिजल्ट मैं बनाऊंगा। और मैं जब रिजल्ट बनाता हूं तो अच्छे अच्छे को हिला देता हूं साहब, नीचे की सत्ता को उल्टा पलट देता हूं और ऊपर की सत्ता को नीचे पलट देता हूं। रिजल्ट जब मैं बनाता हूं तो अच्छे अच्छे की सत्ता पलट देता हूं, और कितनों की पलटी है तो कल ही मालूम पड़ गया। कब नीचे ऊपर कर दो इसका मुझे कोई भान नहीं होता। बस रिजल्ट मैं बनाता हूं, तू अपना कर्म किएगा। कर्म में पीछे मत हटना, कर्म करते रहना, और जितना जितना तू कर्म करेगा उतना उतना फल तेरी जिंदगी में मिलता रहेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों करे बेकार? नवभाग पिताजी मेरे हिस्से में तुम मिले हो, युद्ध कर। नहीं नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा। मेरे को युद्ध नहीं लड़ना। फिर क्या करें? नाभाग कहता है आप मेरे हिस्से में आए हो, आप मेरे साथ चलो। पिता चले, एक कक्ष में रहने लगे। भूखे रह रहे थे, 7 दिन तक अन्न खाने को नहीं मिला। तब बेटे ने पिता से कहा, पिताजी क्या करूं आप बताओ। पिताजी कहते हैं काम कर, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। एक काम कर, तू उस यज्ञ में पहुंच। क्या करूं उस यज्ञ में जाकर? लो, गांव में, नगर में, शहर में, थोड़ी दूरी पर भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ, कथा,
अनुष्ठान, मंदिर निर्माण, पूजन पाठ, कुछ भी अच्छा काम हो रहा हो, अगर कुछ नहीं बने तो वहां जाकर सेवा देना चालू कर देना चाहिए। भाग्य चमकना प्रारंभ। ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, ये बात शिव महापुराण का कृष्ण दर्शन स्वरूप कह रहा है। शंकर जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन, शिव महापुराण का ये सुंदर वर्णन कर रहा है। नहीं तो आप कहो कि गुरुजी का इसमें लालच होगा, गुरुजी कह रहे होंगे कि सेवा करने जाओ, कहीं कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो तो वहां जाकर सेवा करो। ये कृष्ण दर्शन शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। कि सेवा करने पहुंच जाओ। तो नाभाग ने कहा कहां वहां जाकर करूंगा क्या, बस सेवा करो। सेवा करने से होगा क्या, जब ऋषि यज्ञ कर कर जाएंगे, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तेरी झोली में डाल जाएंगे, तो सेवा कर। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे, अब वल्लभ के करो से। बस दिल से सेवा में लग जाओ। शिव मंदिर में जब भी जाओ, ना निंदा सुनना है और ना निंदा करना है। क्या होता है उससे, हमने जो व्रत किया है, हमने जो पूजन करी है, एक थोड़ी सी निंदा शंकर जी की या शिव भक्त की सुन लेते हैं तो 8 महीने जो हमने पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। शिव मंदिर में ना तो निंदा करना है और ना निंदा सुनना है। जाओ ऐसे टाइम पर जाओ कि हमें किसी की निंदा सुनने को नहीं मिले, हमें किसी की निंदा करने को नहीं मिले। हम जाएं और भगवान का भजन करें और वापस अपने अपने घर को आ जाएं। शिव पुराण में भी जाओ तो प्रयास करो कि हमारे द्वारा कोई निंदा ना हो, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। निकले तो शिव के भजन निकले। यहाँ से जाते भी तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ तो भगवान का नाम, आओ तो भगवान का नाम, केवल शिव नाम में ही डूबेगा, निंदा नहीं चाहिए। एक कहा मेरो मान ले भोले, डमरू नहीं बजाना। एक कहा मेरो मान ले भोले, डमरू नहीं बजाना। रोज रोज अपने वालों से क्या क्या करूं बहाना, ले गई रे हमारो चित्त चोर। पिताजी वो कह रहे हैं कि यज्ञ में बची हुई जो सामग्री होती है वो मेरी होती है, यज्ञ में बचा हुआ सामान सब मेरा है। ऋषियों ने मुझको दिया है और वो कह रहे हैं कि मेरा है, अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं। इतने में मनु ने कहा रुको, वो कोई साधारण नहीं है, वो रुद्र है, उसके पास जाकर निवेदन करो, उसका है। यज्ञ में बचा हुआ सामान, यज्ञ में बची हुई सामग्री, अनुष्ठान करने के बाद बचा हुआ जो सामान होता है वो रुद्र का होता है,
वो शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री वो शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप चरणों में उनके प्रणाम करना और प्रणाम कर करके देना, ये आपकी सामग्री है, आप रखिए, बस इतना कर देना। एक भोले से व्यक्ति को, एक साधारण से भोले से व्यक्ति को, बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति को आप कुछ सामान थोड़ा ज्यादा उठा कर दे दो तो वो लेकर नहीं जाएगा। अरे इतना सारा कैसे ले जाऊंगा, आप तो अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए इतना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले से व्यक्ति नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री जिसमें विवेकता नहीं है, केवल समर्पण है, श्री शिवाय केवल समर्पण। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको अगर ज्यादा सामान दे दोगे तो वो लेगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव भोले हैं, श्री नाभाग। तुम्हें जो ऋषियों ने सामान दिया है वो ऋषियों का सामान अब जाकर दे दो उन्हें, ठीक है पिताजी। और ऋषियों का बचा हुआ सामान जैसे ही रुद्र को दिया, शंकर को दिया, रुद्र के पास जैसे ही सामान आया तो भगवान कृष्ण दर्शन ने कहा, शिव ने कहा, ए नाभाग मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुमने एक बार अगर मुझे दे दिया तो ये अब तुम्हारा ही हो गया। क्योंकि शिव के पास जो है वो जनमानस के, शंकर के पास में अगर कोई सामग्री है ना तो वो शिव के हित की नहीं, संसार के हित की है। चंद्रमा जगत की, राहु कैतु रुद्राक्ष सब जनमानस के हित के। मेरे पास मेरे हित के लिए मैंने कुछ नहीं रखा, मेरे पास मेरे हित के लिए तो शिव कहते हैं केवल एक नाम भारी है और वो है 2 अक्षर का नाम राम। क्या नाम है? राम। वो मेरे लिए भारी है, बाकी का ये सब चीजें मेरे पास किसी काम की नहीं, आप ले जाओ। जब सती माता के साथ में भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था ना, तो सती मैया के साथ में जब बाबा भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और सती मैया को विवाह कर कर शंकर भगवान जब कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर गए, तब सती ने भगवान शंकर से 5 बार कहा था कि भोलेनाथ मैंने इतना सुंदर श्रृंगार धारण करा है तो आप भी कुछ श्रृंगार धारण कर लीजिए। आप भी तो कुछ पहनिए, आप भी तो कुछ श्रृंगार धारण कर लो। शंकर भगवान कहते हैं सुनो सती, मनुष्य का जन्म और मृत्यु ये 2 स्नान मनुष्य के दूसरे ही कराते हैं, मनुष्य खुद कभी नहीं कर पाता। कौन से स्नान? जम के बोले जरा। एक जन्म का स्नान और एक मृत्यु का स्नान। शिव कह रहे हैं सती से, सती व्यक्ति के जीवन के 2 स्नान व्यक्ति कभी अपने हाथों से नहीं कर पाता, एक जन्म का स्नान और दूसरा मृत्यु का स्नान, दूसरे ही करा। शंकर कहते हैं सती, ए सती मैं शिव हूं और मेरा निवास शमशान में है, मेरा निवास शमशान में है सती। जिस भूमि पर व्यक्ति खुद श्रृंगार कर कर नहीं आता, उस भूमि पर मैं निवास करता हूं। मेरा निवास उस भूमि पर है जहां खुद व्यक्ति श्रृंगार कर कर नहीं आता। तो सती मैं जब जनमानस के लिए हूं तो मैं अपना श्रृंगार क्यों करूं? मेरा श्रृंगार करने वाले इस संसार में बहुत पड़े हैं। मेरा श्रृंगार 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र है। मेरा श्रृंगार 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र मेरा श्रृंगार है, इससे ज्यादा मेरा श्रृंगार कुछ भी नहीं। और बाकी के श्रृंगार से मुझे मतलब है भी नहीं। सती मैया बड़ी अचंभे में पड़ गई
और सती माता ने कहा आप अपना श्रृंगार नहीं करोगे? हाँ, मुझे श्रृंगार की जरूरत है क्या? सहज है मैं। नमामि शमीशा निधमान विभुं भगवान शिव। आनंद की राशि है मेरा शिव, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। कितनी बार श्रृंगार शिव जी का होता है और कितनी बार एक जनी चंदन लगा कर गया, दूसरा फिर पीछे से पहुंच गया, एक लोटा पानी चढ़ा कर श्रृंगार फिर चले गए। फिर कोई श्रृंगार कर गया, फिर कोई पानी चढ़ा कर चले गया, श्रृंगार फिर चले गए। शंकर का मंदिर शिवालय शिवलिंग ये बार बार बताता है कि श्रृंगार करा किसी ने, पानी चढ़ाकर कोई चले गया, फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। उसी तरह संसार है, आपने बहुत सारा अच्छा करा, उसके बाद कोई पानी चढ़ाकर चले जाए तो चिंता मत कर। शंकर भगवान का शिवलिंग ये बताता है कि आपने श्रृंगार करा, आपने कथा करवाई, सत्संग करवाया, मंदिर स्मरण पूजन पाठ आराधना सब कुछ कराया, तुमने दुनिया भर का काम करा, कहीं का आएगा कोई आ गया और तुम्हारे करे धरे पर एक लोटा जम के तो बोलो पानी डाल गया। घबराना नहीं, रोना नहीं, चिंता मत करना। पानी डालने वाले पानी डालकर जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। फिर कोई आएगा, फिर चंदन लगाकर चले जाएगा, फिर श्रृंगार कर जाएगा, हारना नहीं। शिव जी के मंदिर में रोज श्रृंगार हो रहा है 15-15 मिनट में। बोलो रे जी सही है कि गलत है? आप लोग तो पशुपति व्रत करने जाती हो तो श्रृंगार कर आती है, इतने में दूसरी आ जाती है, फिर वो पानी डाल के चली जाती है, तीसरी आती है, फिर पानी डालकर चली जाती है। कितनी बार शिव का श्रृंगार होता है, कितनी बार बिगड़ जाता है। उसी तरह मनुष्य कितनी बार अच्छा करने का प्रयास करता है, फिर कोई पानी डालकर, बुराई कर अपशब्द कहकर, ताने देकर, गालियां देकर उस अच्छे काम पर लोग पानी डालने का प्रयास करते हैं। घबराना नहीं। शंकर कहते हैं मैं नहीं घबराता, तो तू क्यों घबराता है? मैं तेरे भीतर हूं, फिर श्रृंगार होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तरक्की करेंगे। क्यों घबरा? तू रहे शिव जैसे। समय आया, जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में प्रकट हुई और मेनावती के गर्भ से प्रकटी है। मेनावती के गर्भ से मेना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां पितृलोक में रहती थी। एक बार सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, पितरों की 3 बेटियां निकल कर गईं और इतने में जैसे ही पितरों की बेटियां निकल कर जाती हैं तो मेना के लहंगा जो था, जो लहंगा मेना पहनी हुई थी, उस लहंगे से सनत कुमार की जंघा पर चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद धन्या निकल कर जाती है, धन्या के लहंगे से फिर चोट लग गई। फिर कला निकल कर गई, कला के लहंगे से फिर चोट लग गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई सत्संग कर रहा हो, भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, स्मरण कर रहा हो, संकीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, तो प्रयास करना अपने शरीर के द्वारा या अपने द्वारा उसके शरीर को कुछ कष्ट ना हो, उसके शरीर को कष्ट ना हो। सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार ने कहा, ए मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की 3-3 बेटियां और तुम्हें विवेक नहीं है। ये तुमने अच्छा नहीं करा मेना, धन्या, कला। सनत कुमार कहते हैं तुमने एक संत के शरीर पर चोट पहुंचाई है, हम आपको श्राप देते हैं, तुम पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तीनों की आंखों में से आंसू बहने लगे। मेना, धन्या, कला रोने लगी। हमें आप श्राप दे रहे हैं कि हम पितृलोक से नीचे मृत्यु लोक में जाएंगे। सारी दुनिया का सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। कौन सा लोक है?
जम के बोलो जरा, पितृलोक। पितृलोक कौन सा? जहां पर हमारे पूर्वज प्राण त्यागने के बाद जाते हैं, पितृलोक में रहते हैं। वो सबसे सुंदर लोक है। पितृलोक सुंदर क्यों कहा गया है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पितृलोक इसलिए सुंदर है कि जितनी देर तक घर का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा सुनता है, उतनी देर तक वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु हमारे पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते हैं। इसलिए पितृलोक की विशेष। अब आप लोग कितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं जरा देखिए। जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितरों के कंधे पर स्वयं भगवान नारायण हस्त कमल रखकर, जैसे आप कथा सुन रहे हो ऐसे ही आपके पूर्वज भी भगवान विष्णु का हस्त कमल रखकर शिव महापुराण की कथा को पूर्ण श्रवण करते हैं। इसलिए पितृलोक की महत्वता श्रेष्ठ है। बंद हो गया, इसलिए पितृलोक की श्रेष्ठता हमारे यहाँ शास्त्र करता है। हम आपको श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर यहाँ मृत्यु लोक में आओ। मृत्यु लोक में चरणों में गिर गई, आप क्षमा करिए, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ क्षमा कर दीजिए, कुछ दया कर दीजिए। तब सनत कुमार ने कहा चिंता मत करो, जब मृत्यु लोक में आप आओगी तब मृत्यु लोक में तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती धन्या सुनैना बनेगी, जिसकी गोद में सीता खेलेगी। कला कीर्ति बनेगी, जिसकी गोद में राधा जी खेलेंगी, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। और वही मैनावती की गोद में माता पार्वती जी खेल रही है। मैनावती की देव ऋषि नारद जी ने कह दिया, इसका भाग्य का वर्णन कर दिया। इसको जो पति मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृगछाला लपेटने वाला। पार्वती जी की माता जी ने सोच लिया विवाह नहीं करूंगी, पर ज्ञान प्राप्त हो गया था बचपन में, और बचपन का ज्ञान प्रबल ज्ञान होता है महाराज। पार्वती जी ने मन में विचार कर लिया था कि मैं अगर वरूंगी तो शिव को वरूंगी, इसके सिवा मैं किसी को नहीं वरूंगी, शंकर ही मेरे पति। खूब तप कर, खूब साधना कर, खूब और तप और साधना का फल क्या हुआ कि शिव पार्वती के लिए तप साधना के बल पर उनको परीक्षा लेने के लिए जाने, कामदेव को भस्म किया। अभी होलिका अष्टक चल रहा है, होलिका अष्टक चल रहा है ना। ये जो होलिका अष्टक है ना, जो 8 दिन होलिका अष्टक के जो रहते हैं, इसमें कोई शादी विवाह आदि आदि जो शुभ कार्य होते हैं, मकान का प्रवेश मुहूर्त, ये नहीं होते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस दिन फागुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ी थी, उसी दिन कामदेव जलकर भस्म हुआ था। और कामदेव जब जलकर भस्म हुआ था तो 8 दिन तक कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रो के बेहाल हो गई थी, और देवताओं के दरवाजे पर जा जाकर अपना माथा रगड़ रही थी कि जब तक मेरा पति नहीं मिलता तब तक मृत्यु लोक में मैं सत्कर्म नहीं होने दूं। इसी को होलिका अष्टक कहा। रोती रही रहती, आंखों से नीर बहाती रही रहती। भगवान विष्णु के पास में भी गई, वहां जाकर निवेदन करा, प्रभु कृपा करिए मेरा पति चले गया है।
उसके लिए कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप देवाधिदेव महादेव से निवेदन करोगे तो ही काम होगा, क्योंकि जन्म देने वाला शंकर है तो मारने वाला शंकर है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शिव ने अपने पास रख रखा, आप उससे कहो जा। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर बोल दिया कि अब इनकी अंतिम समय चल रहा है, घर ले जाओ सेवा करो। डॉक्टर कह दिया कि घर ले जाओ सेवा करो, पर एक बात याद रखना कि लेकर तुम चले भी गए, पर जब तक उसके यहाँ से नहीं आएगी ना तब तक बड़ा मुश्किल है। चाहे 50 बार गीता जी सुना दो, चाहे 10 बार गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना दो, चाहे 5 बार तुम गंगा जल पिला दो, अपने को लगता है कि डोकरी निपट गई, जमीन पे सुलाया 15 मिनट में फिर जिंदा हो गया, फिर जिंदा। अब मन करता है कि बताओ हम तो मरी, प्राणी नहीं छूटे। खूब लोगों ने कहा था खूब उम्र है, खूब लंबी उम्र है, क्या रेखाएं, खूब जिएगा, खूब लंबी उम्र होगी, खूब लंबी उम्र होगी, और मालूम पड़े शरीर छूट गया, प्राण चले गए। जन्म, मरण, परण तीन शिव के हाथ में, कोई दूसरा उसको समान नहीं सकता, कोई दूसरा उसका वर्णन नहीं कर सकता। जन्म, मरण, परण ये शंकर ने अपने पास में रख रखा है, इसको कोई साध नहीं सकता, इसको केवल शिव ही साध, शंकर ही। भाग्य लिख दिया शिव ने पार्वती का। रति रोती रही, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर उत्पन्न होगा और तुम्हें मिलेगा। अब ये अनंग रहेगा, इसका शरीर नहीं दिखेगा। सुनो, आम के पल्लव में छुपकर कामदेव ने बाण छोड़ा था, इसलिए मुझे क्रोध आया। आम के पल्लव, हिंदू धर्म के भीतर 4 तरह की बंदरवाल होती है। पहली, आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल, ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम हो या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज, ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुपकर शांत हुआ।
चुप कर मुझे बाण छुड़ा, इसलिए मैंने इसको भस्म कर दिया। पार्वती शिव की आराधना में लीन होती हैं। शंकर भगवान स्वयं शिव आनंद के साथ विराजमान होते हैं। शंकर और पार्वती के मंगल विवाह का क्रम यहाँ आनंद के साथ प्रारंभ होता है। शिव और पार्वती का मंगल विवाह का क्रम यहाँ पर प्रारंभ होता है। शिव ओघड़दानी भगवान शंकर स्वयं दूल्हा बनते हैं और माता पार्वती दुल्हन बनती है। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही हैं। भगवान ओघड़दानी शिव की बारात आ रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान शिव की बारात का। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अरे शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति रमाई के। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाई के, भभूति रमाई के। ओ राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुबह 7-7, 8-8 बजे से आप इस हॉल में, और बची कुछ थी तो खिड़कियों में 7-7, 8-8 बजे से 9-9 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो। इससे ये महसूस होता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि अमृत फीका है इस शिव महापुराण के आगे। अमृत फीका है, अमृत की कोई परिभाषा नहीं। अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, पर शिव महापुराण वो अमरता देती है जिसके बल पर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर अपने परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहकर सुख का अनुभव कर सको। इसमें वो अमृत तत्व छुपा है। अगर बार बार जन्म होए भी ना, तो भगवान से प्रार्थना जरूर करना कि जितनी बार जन्म देना उतनी बार भगवान शंकर की भक्ति करती रहूं, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहूं। जितना बार जन्म देना उतनी बार मुझे यही विनती है मेरी कि मैं शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं शिव का स्मरण करती रहूं। वो कहे ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम,